हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इशफाक और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स क्या होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है और जो स्टार्टिंग में ही हमको पहचान लेना चाहिए वो है सिम्टम्स। क्या लक्षण दिखाई देंगे अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है वो कई तरह का होता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो इनिशियल स्टेज में ही जो है उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। जब कोई भी बच्चा 2 या 3 साल का होता है तब ये सिम्टम दिखाई देते हैं, और स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो इन सिम्टम्स को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दूसरी वजह भी होती हैं जिससे बच्चे को जो है चलने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उसमें अगर किसी तरह की डिफ़िशेंसी है, कैल्शियम की डिफ़िशेंसी है, विटामिन डी की कमी है, तो उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो है प्रॉपर चल नहीं पाता या उठने बैठने में उसको प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, वो अगर सही से खाते पीते नहीं हैं तो उसमें कमज़ोरी हो जाती है, उससे भी बच्चों को कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें इनिशियल जब होता है, स्टार्टिंग में जब किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स होते हैं तो इसको ख़ास तौर से बच्चों में पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। और 1 साल या 6 महीने भी अगर इस तरह से हमारे वेस्ट होते हैं कि इसको सही तरह से हम डायग्नोज नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, तो इससे जो है कंडीशन और भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं उसी वक्त क्या है, इसको पहचानना, फिर उसका किसी तरह से ट्रीटमेंट करना, कुछ एक्सरसाइज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो पहली जो चीज़ होती है, क्योंकि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब ही है कि आपके जो मसल्स हैं उसमें वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, और जब मसल्स में आपके वीकनेस होना स्टार्ट होगी तो जो भी हमारा मस्कुलर वर्क होता है, जिसमें हमारी मांसपेशी यूज़ होती हैं, चाहे वो चलना है, बैठना है, उठना है, या दूसरे भी जो डे टू डे लाइफ के जो हमारे काम होते हैं वो हम प्रॉपर नहीं कर पाते। छोटे छोटे काम के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। चलने में हमें प्रॉब्लम होती है, कहीं बैठ गए तो हम उसमें उठ नहीं सकते, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मांसपेशी की प्रॉब्लम है, मसल्स आपकी वीक हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट्स में या लोकोमोशन में प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, अगर सबसे पहले उसको चलने में या बैठ के अगर उठने में प्रॉब्लम होती है, नीचे अगर कोई बैठ जाता है और वो फिर उठ नहीं पाता, सपोर्ट लेके अगर उसको उठना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। चाहे वो बच्चा है या कोई बड़ा है, अगर उसको इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वो अगर एक बार नीचे बैठ गया और वो अपने आप नहीं उठ पा रहा है या सपोर्ट लेना पड़ रही है, या तो उसको ज़मीन पे हाथ लगाना पड़ रहा है या किसी दूसरी चीज़ पे हाथ लगा के उसको खड़ा होना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है, तो आपको एकदम से क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टेस्ट कराना पड़ेगा। और जो सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो है CPK। आपको देखना पड़ेगा कि क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेज जो एंजाइम है, अगर आपके ब्लड में उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि 90% जो है आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। इसके साथ 10% कुछ दूसरी रीज़न भी होती हैं जिसके वजह से जो है CPK का लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से भी जो है, जब भी मसल्स के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस पड़ेगा, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो ये CPK लेवल हमारा बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी जो कंडीशन होती हैं उसमें बढ़ने के बाद अपने आप ही वो नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर कुछ टाइम तक आपका जो CPK लेवल है वो बढ़ा ही रहता है और वो नीचे नहीं आता, और आपको चलने में, बैठ के उठने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है तो दूसरी चीज़ है, अब हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए जो आपका जो कन्वेंशनल मेथड है उसका ट्रीटमेंट का, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, इसमें आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो मल्टीविटामिन या जो दूसरी चीज़ होती है स्टीरॉयड, यही आपको दिया जाएगा, जिसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में नहीं होता। इसको हमको क्या करना पड़ता है, जो दूसरा अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट होता है जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन,
उसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स आती हैं जिससे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बहुत अच्छी तरह से रिज़ल्ट मिलेगा, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट होगा और कंडीशन आपकी जो ख़राब होती चली जा रही है उस कंडीशन में आप देखेंगे कि वो नॉर्मलाइज होने लगेंगी, नॉर्मल कंडीशन की तरफ आप आने लगेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपका जो सिम्टम्स हैं उसको देखते हुए आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको जो मेडिसिन्स हैं वो दी जाएं, क्योंकि जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कोई स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन नहीं आती, इसमें कुछ कम्बिनेशन दिया जाता है, कुछ मेडिसिन्स मिक्स करके दी जाती हैं और वो मेडिसिन्स ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी के ऊपर उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम में क्या है आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट इसका लंबे टाइम तक करना पड़ता है लेकिन कुछ टाइम यूज़ करने पे ही आपको इम्प्रूवमेंट होने लगता है। आपका जो प्रोग्रेस है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का वो आपका रुक जाएगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलेंगे। अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप एक बार व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर अपना जो भी डिटेल है आपकी वो हमें भेज सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ले सकते हैं।